5 राज्यों में मतदान हो गया। अब नजर परिणाम पर है। एग्जिट पोल भी आए हैं और उसकी रिपोर्ट सबके सामने है। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो रिपोर्ट्स बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक कौतूहल का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स आ गई है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल ने जो सर्वे किया है उसके बाद कांग्रेस खेमे के नेता कह रहे हैं कि यह भ्रामक है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत दिखाया है। कांग्रेस के नेता इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। न्यूज 24 के साथ मिलकर टुडेज चाणक्य ने तो बीजेपी की आंधी मध्य प्रदेश में बता दी है, लेकिन न्यूज 24 के ही सीनियर रिपोर्टर माहौल क्या है को प्रस्तुत करने वाले राजीव रंजन ने अपने ही चैनल के दावे से उलट कह दिया है कि ये तमाम सर्वे गलत हैं। मेरी रिपोर्ट सही है और वो रिपोर्ट ये बताती है कि टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 गलत साबित होंगे मतगणना वाले दिन। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दरअसल मध्य प्रदेश को लेकर टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल सामने आया। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के आंकड़े इकट्ठा किए गए। टुडेज चाणक्य ने न्यूज 24 के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की आंधी का अनुमान लगाया है। इस पोल में बीजेपी को 115 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 के सर्वे में कांग्रेस बीजेपी से काफी दूर नजर आ रही है। कांग्रेस को इस पोल में न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य ने 74 सीटें दी हैं। इसके अलावा दोनों पार्टियों की सीटों में 12 सीटें घटने या बढ़ने का अनुमान भी न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के पोल में दिखाया गया। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के 2018 के अनुमान सही साबित हुए थे। हालांकि उस वक्त कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी ने सरकार बना ली थी। 2018 के चुनाव में चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया था। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल 2018 के मुताबिक कांग्रेस को 125 सीटें दी गई थी। इसमें 12 सीटों के घटने या बढ़ने का अनुमान था। इसके अलावा बीजेपी को 103 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन बाद में बगावत की वजह से बीजेपी सत्ता में आ गई थी। लेकिन अब इस सर्वे के सामने आने के बाद, इस एग्जिट पोल के सामने आने के बाद, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के आंकड़ों के सामने आने के बाद राजीव रंजन ने अपने यूट्यूब चैनल माहौल क्या है पर अपनी बात रखी और उन्होंने अपने चैनल के उस सर्वे के दावे को गलत बता दिया, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी को 151 सीटें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस सर्वे को मैं नहीं मान सकता कि बीजेपी को 151 सीटें मिलेंगी। राजीव रंजन ने साफ कहा कि मैं ग्राउंड पर रहा, लोगों से बात की, उनसे उनकी राय जानी, मुझे कहीं पर भी बीजेपी की कोई आंधी दिखाई नहीं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना का फायदा बीजेपी को मिलेगा, राजीव रंजन ने कहा कि कोई भी एक योजना इतनी बड़ी आंधी नहीं खड़ी कर सकती, जबकि लाडली बहना योजना के जो लाभार्थी हैं उसमें सभी धर्म, सभी जातियों की महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदेश की 80% महिला आबादी ने अगर धर्म जाति के बैरियर से ऊपर उठकर वोट किया शिवराज सिंह चौहान को, तब इतना बड़ा आंकड़ा आ सकता है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं लाभार्थी हैं उसमें एससी महिलाएं भी हैं, एसटी भी हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं भी हैं। राजीव रंजन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं ये नहीं मान सकता कि सभी की सभी महिलाओं ने, जितनी भी लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं, सबने बीजेपी को वोट दे दिया। राजीव रंजन के मुताबिक जमीन पर युवाओं में आक्रोश था रोजगार को लेकर। वो बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ थे, उनमें गुस्सा था। उन्होंने कहा 2018 से ज्यादा मजबूत स्थिति में इस बार ग्राउंड पर कांग्रेस नजर आई है। राजीव रंजन के मुताबिक न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का यह एग्जिट पोल झूठा साबित होगा, क्योंकि किसान कर्ज माफी को लेकर और साथ ही सरकारी कर्मचारियों में ओपीएस को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों की वजह से लग ये रहा है कि कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। अपने चैनल न्यूज 24 को गलत साबित करते हुए राजीव रंजन कह रहे हैं कि कांग्रेस 116 से 128 सीट तक हासिल कर सकती है, यानी मध्य प्रदेश में बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार बन सकती है। साथ ही राजीव रंजन ने यह भी बताया कि उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को 95 से 105 सीटें मिल सकती हैं, यानी बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब देखना होगा कि न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल सही साबित होता है या फिर इसके उलट राजीव रंजन की ग्राउंड रिपोर्ट सही साबित होती है।